है, ये हमारा गियर है, ठीक है। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स, ठीक है। हाँ, तो ये जो लाइन है ये क्या है हमारी न्यूट्रल लाइन, ठीक है। अभी जो मेरी गाड़ी खड़ी है वो किस में खड़ी है, न्यूट्रल लाइन पे खड़ी है, ठीक है। न्यूट्रल लाइन पे खड़ी है, यानी न्यूट्रल लाइन पे किधर खड़ी है, 3 और 4 के बीच में खड़ी है। अगर मैं ऐसे लेके जाती हूँ तो 1 और 2 के बीच में आ जाती है, ठीक है। अब ये 3 और 4 के बीच में है, और अब ये 5 और रिवर्स के बीच में है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी जो है वो 3 और 4 के बीच में। अब ये सिंपल सा मैप है, इसको अब जब मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है, बस अब ये मैप की रीडिंग है, मैप को रीड करके क्या देखना है कि अब मुझे 1 में जाना है, तो कैसे जाओगे, यहाँ से ऐसे और यस, ये लग गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम कभी गियर चेंज करेंगे तो हमारा क्लच प्रेस होना चाहिए, ठीक है। जब भी गियर चेंज करना है तो हमारा क्लच जो है वो फुल्ली प्रेस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब हमारा क्लच जो है वो प्रेस है, अब आप इसको गियर 1 लगाओ, ठीक है। तो ये ऐसे पकड़ना है अच्छे से, यस, ठीक है। गियर 1 और गियर 2, यस, हाँ, ठीक है। गियर 1 एंड गियर 2, ठीक है। अब क्या है, गियर 1 और गियर 2 आपने लगा तो दिया, अभी तो आपका सही लग गया, लेकिन जब चलाते हैं तो ये गलत लग जाता है। उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि हमने तो ये मैप पढ़ लिया, ठीक है, हमने ये मैप पढ़ लिया, बट हम इसकी डायरेक्शन नहीं पढ़ते। हम इसकी डायरेक्शन क्यों नहीं पढ़ पाते कि ये जो अगर हमें इस मैप से हमें क्या पता लग रहा है कि हमें क्या करना है, टेक लेफ्ट देन अप, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देखते, हम सीधा ही बैक आ जाते हैं, ठीक है। हम ये मैप भूल जाते हैं कि इसने बोला टेक लेफ्ट, तो हमें अपनी जो प्रेसिंग है वो लेफ्ट की ओर ही रखनी है, कंटिन्यू लेफ्ट की ओर ही इसको प्रेस करके देन बैक लेके आना है हाथ, ठीक है। ये चीज नहीं भूलनी है कभी भी, ठीक है। हाँ, अब ये न्यूट्रल है, ये जो प्रेसिंग है हमारी फर्स्ट की, आप इस साइड में लेफ्ट प्रेस करके देन अप जाएगा, ठीक है। और वैसे ही सेम हाथ जो है हमारा फिर से लेफ्ट की ओर प्रेस रहेगा, देन बैक आएगा, तब हमारा सेकंड लगेगा। अदरवाइज अगर हम इसको प्रेस नहीं करते तो ये गियर 1 से गियर 4 लग जाता है, देखो, ठीक है। ये दिक्कत सारे बच्चों के साथ आती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो गियर 1 एंड 2 है वो हमारा लेफ्ट प्रेसिंग के साथ अप एंड डाउन जाएगा, ठीक है। 3 और 4 में कोई हमारा लेफ्ट और राइट का इशू नहीं है, वो सीधा स्ट्रेट अप जाता है और सीधा स्ट्रेट, हाँ, ठीक है ना, उसको बीच में रुकने की भी जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है, वो सीधा जाएगा। अब हमारा जो रिवर्स है और जो हमारा फिफ्थ है और जो हमारा रिवर्स है, उसके लिए हमारी जो प्रेसिंग है वो राइट हैंड साइड रहती है, पूरा प्रेस होना चाहिए। अगर हमारा गियर तब क्यों, हमारा गियर फंसता क्यों, हमारा गियर तब फंसता है जब आप क्लच को फुल तरीके से यानी पूरी तरीके से प्रेस नहीं करते हैं और आप इसमें जोर लगाते हैं, देखो ये, ठीक है, जोर लगाते हैं, एक ये रीजन है। और एक रीजन ये है कि हमारा जो क्लच है वो प्रेस भी है लेकिन फिर भी हमारा गियर नहीं लग रहा। वो क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जो है वो गाड़ी की जो प्रेसिंग को है वो आप पूरा प्रॉपर नहीं लेके जाते, आप लोग बस हल्का टच करते हो और उसको अंदर को लगाने लग जाते हो, ठीक है। तो वो जो ये हमारी जो न्यूट्रल लाइन है ये हमें पूरी प्रेस करनी है, देन इसको आप लेके जाना है। फिफ्थ लग गया। अब रिवर्स में जाने के लिए हमें दोबारा से न्यूट्रल आना पड़ेगा, देन हमें फिर से प्रेस करना पड़ेगा ये, ठीक है। फिफ्थ से डायरेक्ट आप रिवर्स में नहीं जा सकते, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे गियर है जिसके लिए हमें न्यूट्रल लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट के लिए हमें कोई यहाँ से न्यूट्रल आए, हम न्यूट्रल से गियर 1, गियर 2 के लिए हमें कोई न्यूट्रल लाइन क्रॉस नहीं करनी पड़ती, गियर 3 में जाने के लिए हमें न्यूट्रल आना पड़ता है, देन हमें अप, ठीक है। अब गियर 4 में जाने के लिए हमें कोई न्यूट्रल लाइन क्रॉस नहीं करनी, गियर 5th में जाने के लिए हमें न्यूट्रल आना है, देन राइट, देन अप, ठीक है, मतलब 1 और 2 5 और रिवर्स, यस, ठीक है। और अब रिवर्स में आने के लिए हमें फिर से बैक में जाना है, देन हमने प्रेसिंग अपनी राइट की ओर, देन बैक, ठीक है, हाँ, यस, ठीक है। ये एक ऐसा गियर है यानी कि 3rd 4th में कोई आपका वो नहीं जाएगा न्यूट्रल, फर्स्ट और सेकंड में कुछ नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ आपकी राइट की लेफ्ट की प्रेसिंग है, ठीक है, 1 और 2 में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट क्या होते हैं, वो नए होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो बार बार लेफ्ट की प्रेसिंग भूल जाते हैं, इसलिए जो हमारे नए स्टूडेंट होते हैं वो अधिकतर पहले न्यूट्रल जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे आते हैं, देन उसके बाद वो सेकंड में जाते हैं। ऐसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर लॉजिकली अगर हमने सीखना है, अगर बिल्कुल अच्छे से परफेक्शन में अगर हमने सीखना है तो रूल यही कहता है, ये गियर 1 देन पीछे, ठीक है, ये गियर 3rd देन बैक, ठीक है, ये गियर 5th देन न्यूट्रल देन रिवर्स, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, ये आ गया हमारा
गियर नॉलेज, ठीक है। ठीक है, हमारी 1 2 3 4 5 की नॉलेज, ठीक है। और ये हमारा तब तक नहीं चलेगा जब तक हमारे पैरों के जो क्लच क्लच की है जो उस पे हमारी नहीं है। यस जो हमारे क्लच की प्रेसिंग है जब तक वो नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो क्लच की प्रेसिंग मस्ट है गियर चेंज करने में, ठीक है। अगर ये गाड़ी ऑन है और फिर हमारा पैर नहीं है, ये लगा हुआ है, तो फिर चलेगी? नहीं, गाड़ी कैसे चलेगी? जब तक गाड़ी में गियर नहीं लगेगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। ठीक है। और अगर आपने गाड़ी में गियर लगा दिया और आपने क्लच से पैर नहीं उठाया तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, अच्छा। ठीक है। और अगर आपने हैंड ब्रेक नहीं उठाया तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ, गाड़ी को स्टार्ट करना भी मैं बताऊंगी, गाड़ी को चलाना भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हमारा जो है वो ABC है और 1 2 3 4 की मैंने आपको नॉलेज दी, सीटिंग अरेंजमेंट की आपको नॉलेज दी। अब आ जाता है हमारा हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक के लिए क्या है, इसी में ऐड कर देते हैं इसको भी, ठीक है। हैंड ब्रेक